क्यूआईपी इशुएंस वाले और क्यूआईपी जिनकी बोर्ड में शेड्यूल है उनकी चर्चा हो गई। बंधन बैंक भी एक रडार पे है। बंधन बैंक का चार्ट बहेती साहब आप रेडी करो, आ रहा हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स अभी बंधन बैंक में? बंधन बैंक में आरबीआई ने एक एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड के लिए अपॉइंट किया है। अरुण कुमार सिंह को दरअसल एक एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। बेसिकली जो मार्केट में बातचीत हो रही है वो यही है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो लीडरशिप का, इसीलिए ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बोर्ड पर। ध्यान रखिएगा, जुलाई 9 यानी कि अगले महीने एमडी सीएस घोष रिटायर होने वाले हैं। अब तक नए एमडी और सीईओ की पद को कौन संभालने वाला है उसकी घोषणा नहीं हुई है, तो ट्रांजिशन ज़्यादा बेहतर हो, सीमलेसली हो, इसीलिए वो एडिशनल डायरेक्टर आरबीआई ने अपॉइंट किया है। ठीक है भाई साहब, चार्ट में कुछ दमखम बंधन बैंक के? आशीष जी, चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जरूर हो रखा है और जिस हिसाब से स्टॉक अपना 200 डेमा अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है इसमें एक यहाँ से ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और स्टॉक 220 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन हमारी सलाह फ्रेश लॉन्ग की नहीं है, क्योंकि इसमें हमने देखा ऑफ लेट सेलिंग आ जाती है, कभी भी एक पुल बैक आता है। तो छोटे बैंक्स काफी अच्छे अवेलेबल है। सत्पुते जी ने काफी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। जिनके पास लॉन्ग है वो बने रहे, सिर्फ 202 का एक स्टॉप लॉस लगा है, 220 तक के टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग ना करें। ओके आशीष, यहाँ पे ना थोड़े से पैरेलल्स हैं। जिस दिन चंद्र घोष ने रिज़ाइन किया था उस दिन मैंने एक व्यू लिया था कि यहाँ बॉटम बन गया। उस दिन आई थिंक स्टॉक 6-7% गिरा था, 182 पर गया था करीब, 182। उसके बाद से इसने ऑब्वियसली जब वो इलेक्शन वाले दिन जब सब स्टॉक गिरे थे एक बार वापस रीटेस्ट किया था उस लेवल को, लेकिन वो एक यहाँ पर अब एक बॉटम है। और मैं अभी फिर कह रहा हूँ, आज अगर इस न्यूज़ को मार्केट ने समहाउ नेगेटिवली ले लिया अगर, तो वो फिर एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर 180, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 180 के नीचे जगह है यहाँ पर बंधन बैंक में, जिस तरीके के यहाँ पैटर्न्स रहे हैं। और एक चीज़, आरबीआई बोर्ड पे अपना नॉमिनी सिर्फ इसलिए नहीं बिठाता कि उनको लग रहा है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। कई बार क्या होता है जब इस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा हो, जब घोष साहब इतने साल से चल रहे हैं। अच्छा, एक जो मेरा मानना है और जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, बंधन बैंक ने पिछले साल हायर किया था मिस्टर बब्बर को, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, एचडीएफसी बैंक से। वो एचडीएफसी बैंक में थे, वहाँ से उन्होंने उनको हायर किया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली होगा क्या कि उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि वो उनको ग्रूम किया गया था शायद इस रोल के लिए, और वो आरबीआई की ब्लेसिंग से ही वहाँ से आए होंगे। उनको ग्रूम किया जाएगा और जो आरबीआई का नॉमिनी है वो शायद 1 साल के लिए रहेगा बोर्ड पर, ये देखने के लिए कि ट्रांजिशन नॉर्मल हो रहा है, स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस समय पर, ये मेरा मानना है। बाकी खैर आई थिंक अगले 6 महीने में शायद जो मेरा ये वाला जो मेरा व्यू है ये शायद एक सही है, गलत जो भी साबित होगा उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन बेसिक व्यू मेरा ये है कि इसको बहुत ज़्यादा आप नेगेटिवली ना लें कि आरबीआई अपना एक नॉमिनी बिठा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ट्रांजिशन स्मूथ हो, इस चीज़ का उपाय। और अगर बब्बर साहब आ गए तो मेरे ख्याल से मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा। परफेक्ट भाई, ये हो गई चर्चा बंधन बैंक पे। अब